गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास फिर से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में करने वाले हैं बिहार स्टेट का जो पिछला वीडियो जो किया था पार्ट 1, उसी का आज पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें से आज करेंगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका पेपर 1 के लिए रहेगा, जो आपका क्लास सोशल साइंस के लिए रहेगा, जो 9 to 10 के लिए। तो जो बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 9-10 का एग्जाम इस पर देने वाले हैं, उसके लिए बिहार स्टेट का जो सोशल साइंस का पेपर रहता है उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट होगा पार्ट 2, जिसमें से 51 से लेकर 100 क्वेश्चन करेंगे। आज का पार्ट 2 रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा को लागू किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान 2017, 96वां संविधान 2011, 95वां संविधान संशोधन 2009, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए कौन सा सही होगा, इसका सही जवाब। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 101वां संविधान 2017 में आया था, जिसमें से जीएसटी, तो जीएसटी वस्तु एवं जो इसका है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर में जो लगाया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखा। इसको कब मनाया था? 1 जुलाई, तो बनाया जाता है 1 जुलाई। तो बोलेगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता था? आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। इसका फुल फॉर्म क्या था? गुड एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको याद रखिएगा। चलिए, बोलेगा जीएसटी का प्रावधान किसमें दिया है? तो आर्टिकल 246। तो 246 का ए में, तो आर्टिकल 246 का ए में इसका संविधान में प्रावधान इसका दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 52, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, मीरा कुमार, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ओम बिरला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 53, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का प्राथमिक शिक्षा का मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? बताना कौन सा संविधान है जिसमें से प्राथमिक भाषा को जो भी है शिक्षा मातृभाषा में हमको देना है? आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 358 है अपना डी 351। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो देखिए संविधान में अनुच्छेद में जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें मातृभाषा लैंग्वेज, मतलब कि मातृभाषा जो भी है आपका, जैसे कि रीजनल भाषा, जैसे खोरठा है, नागपुरी है, तेलुगु है, तमिल है, जो भी है उस हिसाब से उसमें भाषा में क्या करना है, शिक्षा में बोलने का प्रावधान दिया गया है। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब को और बढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 350 का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 350 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये भी याद रखें। बोलेगा हिंदी या देवनागरी, देवनागरी, ठीक है, या हिंदी का कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो लिखिएगा 349 में, 349 बोलते हैं 343, तो 343 में हिंदी देवनागरी भाषा का जिक्र किया है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 54 में, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान को कौन सा अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। बताइए कि भारत रत्न का जो पुरस्कार देने का प्रावधान कौन सा में है? चलिए, तो इसका भी सही हो जाएगा आर्टिकल 18। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है आर्टिकल 18। तो इसमें भी जो भी है, तो इस सबको प्रावधान दिया गया, तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रेट जारी करते हैं, जिसमें से एक है कौन सा? गणपूर्ति, लेखानुदान, सचेत, अधिकरण या पिछ का लेख। बताइए, न्यायालय के द्वारा 5 रेट जारी किया जाता है, तो इसमें से कौन सा एक है? तो सही जवाब हो जाएगा अधिकार पृच्छ लेख। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा अधिकार पृच्छ लेख। तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि रीट जारी करने के लिए 5 कौन कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए यहाँ बता देते हैं। जैसे होता है पहला रीट है तो बंदी, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्याक्षीकरण, तो बंदी प्रत्याक्षीकरण के बारे में जिक्र किया, ठीक है। एक हो गया। दूसरा नंबर क्या बोलता है? परमादेश, तो परमादेश दूसरा हो जाएगा। थर्ड में कौन सा जारी करता है? तो इसमें बोलता है प्रतिरोध, तो प्रतिषेध, प्रतिषेध। फोर्थ में बोलेगा कौन सा? तो फोर्थ में उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण। फोर्थ में फिफ्थ में बोलेगा तो कौन सा? तो इसमें बोलेगा अधिकार पृच्छ, तो अधिकार पृच्छ, ठीक है। चलिए, पृच्छ मतलब क्या होता है? वारंट, इसको हिंदी में बोलते हैं वारंट, ठीक है। तो वारंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 56, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ओम प्रकाश रावत, नसीम जैदी, यहाँ पे 1 मिनट, और इसका वर्तमान वाला यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो इसका हो जाएगा
डायरेक्ट बता देते हैं, ज्ञानेश्वर, क्या हो जाएगा, ज्ञानेश्वर कुमार। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। तो भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना लिच्छवी कौन सा राज्य का अंग था। चलिए तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो आपका कौन सा, बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार राज्य का एक प्रकार का ये अंग था। चलिए इसके बारे में जानते हैं, जैसे महापन जनपद के बारे में कुछ कुछ महाजनपद जैसे इंपॉर्टेंट है, बोलता है अंग, ठीक है। अंग की बोलेगा राजधानी कहाँ है, तो इसको बताइएगा चंपा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि मगध, तो मगध, मगध का कहाँ हो जाएगा, इसको बोला जाता है गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं जैसे कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे काशी, काशी का भी पूछा जाता है, काशी की राजधानी कहाँ है, तो वाराणसी, तो वाराणसी। नेक्स्ट में देख लेते हैं वत्स्य, तो क्या बोलते हैं, वत्स्य, वत्स्य को बोलेगा तो इसको बोलेगा कौशाम्बी, तो कौशाम्बी, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। जैसे बोलेगा कौशल, कौशल का क्या है, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, तो कौशल की राजधानी होगा श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा संधव सभ्यता के स्थल नहीं है, तो संधव सभ्यता का स्थल नहीं है, आपको बताना कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन राखी का, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन में सी लोथल, ऑप्शन में लंगनाज। चलिए कौन सा नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लंगनाज। ये जो है सभ्य सभ्यता का स्थल नहीं है, बाबा की राखीगढ़, कालीबंगा, लोथल, ये सब है, तो ये सबको याद रखिएगा। चलिए जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आ गया, तो बोलेगा हड़प्पा का खोज कौन किया था, हड़प्पा, तो हड़प्पा कौन किया था, और एक होता है मोहनजोदड़ो, दो स्थल है मोहनजोदड़ो, तो दोनों को याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन, मोहनजोदड़ो को बोलता है राखाल दास बनर्जी, तो राखाल दास बनर्जी, ठीक है। और इसका बोलेगा दयाराम, तो दयाराम साहनी, कब खोज किया था 1921 में, और इसको खोज किया था 1922, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है, बताना मध्य एशिया माना जाता है तो किसने दिया था, दयाराम सरस्वती, मैक्स मुलर, वीर सावरकर, जॉन मार्शल, तो बताइए किसने दिया था ये मत। चलिए तो इसका जो सभ्य दिया था ये आपका मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य को मूल निवास का मध्य के अंदर है, तो ये इसने मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है, इस्लाम जगत में खलीफा या पद तुर्की का शासन मुस्तफा कमाल पास ने कब समाप्त कर दिया था, 1913, 1919, 1924, 1942। चलिए तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में क्या कहता है, इनको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे, प्लूटो, ऑप्शन में सुकरात, ऑप्शन में अरस्तु, ऑप्शन में नियाकस। बताइए प्लूटो के मतलब इसमें के सिकंदर के महान गुरु का नाम कौन था। सिकंदर का महान गुरु का नाम था अरस्तु, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरस्तु। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, महान सिकंदर, ठीक है। चलिए इसमें से कुछ कुछ जैसे इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे सिकंदर, सिकंदर का गुरु का नाम क्या था, अरस्तु, अरस्तु। बोलेगा अरस्तु का फिर गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु का भी गुरु का नाम था प्लूटो, तो प्लूटो, तो प्लूटो, और प्लूटो का गुरु का नाम क्या था, प्लूटो का गुरु का नाम था सुकरात। तो ये पूरा याद रखिएगा, तो सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु गुरु का नाम प्लूटो, और प्लूटो गुरु का नाम सुकरात। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में अच्छी तरह से रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, इसमें पूछा गया, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा के संबंध में नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था, 1925, 1937, 1913, 1942। चलिए तो ये वाला आपको कब आया, 1937, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 1937 में जारी किया गया था। अगला, धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, इटली, अमेरिका, जर्मनी, जापान। आपको विश्व युद्ध से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम में बिहार स्टेट, तो स्टेट के एग्जाम में फिक्स है कि विश्व युद्ध से आपका क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। तो इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, इटली, अमेरिका, जापान या जर्मनी, तो बताइए कौन सा नहीं था। चलिए तो धुरी राष्ट्र होता है और एक मित्र राष्ट्र होता है, तो ये आपका जो होता
अमेरिका धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो इसको याद रखें, अमेरिका धुरी राष्ट्र के अंदर में शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है? बर्न, लॉस एंजिल्स, जेनेवा या न्यूयॉर्क? कहाँ अवस्थित है बताना है। तो कहाँ आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चापेकर बांध को, अली बंदी को, खान अब्दुल गल खान को, सैयद अहमद खान को? बताइए फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? चलिए तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसका, तो सही आंसर हो जाएगा खान मतलब अब्दुल गफ्फार खान, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा गया अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति क्या है? न्यू इकोनॉमी, न्यू डाउन, न्यू जर्सी, न्यू डील? बताइए क्या है? तो उनके द्वारा अपनाई गई नीति को बोलते हैं न्यू डील, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? गंगाधर भट्टाचार्य, द्वारका नाथ टैगोर, मनमोहन घोष या मोतीलाल घोष? चलिए सही जवाब होगा मोतीलाल घोष, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोतीलाल घोष। और इसके साथ और एक नाम था शिशिर घोष, तो इसको भी याद रखिएगा, शिशिर घोष, दोनों मिलकर क्या किया था, तो अमेरिका बाजार पत्रिका का स्थापना किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें से कुछ कुछ पूछा जाता है, इससे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। बोलेगा प्रथम समाचार पत्र कब ये मतलब कि लागू किया गया था? तो प्रथम समाचार पत्र बोलेगा तो 1780 ईस्वी में लागू किया था। किसके द्वारा था? तो जेम्स सिक्की के द्वारा। तो जेम्स सिक्की के द्वारा कहाँ से इसको लागू किया था? तो आपका कोलकाता से इसको लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। इसमें पूछा गया पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया? शशांक ने, यशोवर्मन ने, सामंत सेन ने या पुलकेशिन द्वितीय ने? तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? चलिए तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, तो ये भी याद करना है। ठीक है चलिए यह कहाँ पे, तो ये जो युद्ध होता है ये आपका कौन सा नदी, तो वही नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बीच में जब युद्ध होता है तो इसी के दौरान इनको हरा दिया जाता है। चलिए हर्षवर्धन के समान में एक एक शासक आता है, तो शासक का नाम क्या था? हेनसान, तो याद रखा हेनसान, इसी के दरबारी कभी मतलब इसी के दौरान में आता है। चलिए नेक्स्ट बोलेगा हर्षवर्धन के द्वारा मतलब कि कुछ कुछ जैसे रचित किया गया है, जैसे कि आपको बोलेगा हर्षचरित, तो हर्षचरित इसी के द्वारा आए कादम्बरी, कादम्बरी, तो इन्हीं के द्वारा दो रचनाएं हैं, तो याद हर्षचरित और कादम्बरी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है चलिए इनके दरबारी बोलेगा हर्षचरित मतलब कि हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि का नाम था, तो दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि का नाम बोलेगा तो वान भट्ट, वान भट्ट, तो याद रखेगा वान भट्ट इनके दरबारी कवि का नाम था। नेक्स्ट चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद में कौन से मंडल में की गई? नवम, अष्टम, दसम, एकादशम? बताइए चातुर्य वर्ण का समाज में कल्पना के बारे में ऋग्वेद में कौन सा वर्ण में है बताइए? तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दसम, तो याद रखिएगा 10वें मंडल में, तो 10वें मंडल में इनके वर्णन किया गया है, तो जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अंकोटवार का मंदिर कहाँ है? तो अंकोटवार का मंदिर जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, कम्बोडिया? चलिए तो अंकोटवार का मंदिर कहाँ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कम्बोडिया, तो ये याद रखिएगा किसके लिए है प्रसिद्ध है? तो भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु के लिए, तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है अंकोटवार का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 71। पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? उदयन ने, शिशुनाग ने, नागदंश ने, अजातशत्रु ने? चलिए तो पाटलिपुत्र को बसाने का काम कौन किया था? सही आंसर का उदयन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयन, तो याद रखिएगा उदयन। ठीक है उदयन ने क्या किया था? अपना पिता, उसका पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु, तो अजात शत्रु, तो अजात शत्रु का हत्या कर देता है, तो अजात शत्रु का हत्या कर उदयन, उदयन क्या कहता है वहां पे मतलब कि इनको मतलब कि वहां पे फिर गद्दी पे बैठा है और उसी के दौरान क्या है पाटलिपुत्र को मगध शासक का बनाने का काम करता है उदयन। ठीक है चलिए अजातशत्रु का मतलब बोलेगा अजातशत्रु का मतलब कि हर्षवर्धन के संस्थापक बिंबिसार, हाँ यहाँ पे बोलेगा हर्षवर्धन के जो संस्थापक था बिंबिसार, तो बिंबिसार का फिर पुत्र का नाम था अजातशत्रु, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड डलहौजी,
लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन। बताइए सहायक संधि। तो देखिए सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेस्ली, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला। तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के जनक आपका लॉर्ड वेलेस्ली माना जाता है। ठीक है। डलहौजी के द्वारा कौन सा लैप्स ऑफ पॉलिसी, तो लैप्स ऑफ पॉलिसी लाया था, मतलब हड़प नीति। तो हड़प नीति का सिद्धांत आपका डलहौजी के समय में लाया गया था, तो जिसमें के दौरान झांसी को, अवध को यह हड़पा गया था इसी के दौरान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला पूछा गया है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1616 में, 1602 में, 1600 में, या 1498? चलिए आप लोग बताइए सही जवाब। चलिए तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1600 में। तो 1602 में इसकी भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था, ये भी याद करिएगा। बोलेगा सबसे पहले भारत में आपका कौन आया था? तो पुर्तगाली। तो याद रखेगा पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आता है? 1498 में। तो 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आता है। पुर्तगाली के बाद फिर आपका ये डच वगैरह, फिर इंग्लैंड, अंग्रेज, फिर इस तरह करके धीरे धीरे सीक्वेंस करके आते जाता है। तो वो सारा सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड जर्मनी, फ्रांस जर्मनी, जर्मनी जापान, इंग्लैंड या फ्रांस? तो सप्तवर्षीय का युद्ध, तो सप्तवर्षीय का युद्ध आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर डी। याद रखें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? 1914, 1919, 1918, 1920? तो वर्साई की संधि बताइए। चलिए तो वर्साई की संधि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1919 में वर्साई की संधि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 1919 में। चलिए पूरा डेट बोलेगा तो डेट याद रहेगा 28 जून, 28 जून 1919 में। तो याद रखें 28 जून 1919 में। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अब बिहार स्टेट के लिए ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पैटर्न के लिए, जरूर ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते रहिएगा। नई आर्थिक नीति 1921 एनईपी को जन्मदाता कौन थे? कार्ल मार्क्स, सैमुअल लेनिन या टास्के? बताइए कौन थे? तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा लेनिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे लेनिन। तो लेनिन नई आर्थिक नीति के जन्मदाता। नेक्स्ट 77, इसमें पूछा गया था सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1985 में, 1971 में, 1988 में, 1991 में? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? चलिए तो इनका विघटन होता है 1991 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इसमें मिलाद उत अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन, अरविंद घोष, अली जिन्ना? बताइए कौन थे इनका संस्थापक? चलिए तो सही आंसर होगा राजा राम मोहन। तो राजा राम मोहन आपको याद होगा, तो सही आंसर होगा राजा राम मोहन। राजा मोहन राव के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। तो सती प्रथा प्रथा पर रोक लगाया गया 1928 में। ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, सती प्रथा पर रोक लगाया किसके द्वारा? विलियम बेल्टिंग के सहायता से। तो विलियम बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग की सहायता से मिलकर क्या था सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। इसी के द्वारा फिर ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था राजा राम मोहन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं, इसमें पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताना है। मतलब कौन कौन सदस्य है? जैसे कि चीन, जर्मन, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। चीन, जर्मन, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा। तो आपको यहाँ पे पढ़िए, आप वीडियो को पॉज करके बनाइए तो कौन इसका सही जवाब होगा। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सही सम्मिलित नहीं है। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, और इसमें बोलता है 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सही नहीं है। आपको बताना है सही कौन सा नहीं है। चलिए तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये सही नहीं है। तो 29 दिवस को क्या मानते हैं? 29 दिवस को मनाते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस गलत हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी। तो याद रखिएगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी का और एक मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी को 24 जनवरी को मनाया जाता है।
बाकी 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 18 को याद रखेगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, किसान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये सब मनाया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शामिल नेता थे, कौन थे? मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर, एबीडी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये होगा ये वाला ए बी डी, तो सारा का सारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सी टी बी टी कॉन्वेंस न्यूक्लियर टेस्ट बैनी ट्रीटी कब अस्तित्व में आया था? 1994, 1996, 1998, 2004। चलिए तो क्या होगा सही आंसर 1996, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1996। उस समय में जो हस्ताक्षर किया था ना 183 का देश ने मिलकर इसमें हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं लास्ट सपर, तो क्या है लास्ट सपर किससे चित्रित किया गया था? माइकल एंजेला, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो या रेमोल्ड। चलिए तो लास लियोनसी के द्वारा इसको किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये वाला लियोनसी दा विंस, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा लियोनसी दा विंस के द्वारा। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 84 भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो कौन सा बताना है? अनुच्छेद 338 का ये 341 में, अनुच्छेद 316 में, अनुच्छेद 82 में, तो बताइए कौन सा राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान दिया गया है? चलिए 338, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 338 में क्या हो जाएगा, इसमें राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए प्रावधान का जिक्र किया गया, तो ये याद रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 16 वाला जो है इसमें क्या कर रहा है अवसर समानता, तो अवसर या समानता के बारे में, तो समानता अवसर या समानता के बारे में बताता है 16। ठीक है चलिए। बोलेगा आर्टिकल 82 क्या है, तो 82 बोलेगा लोकसभा में स्थान निर्धारण के जनगणना के निर्धारित कर संबंधित में, तो लोकसभा के बारे में जिक्र किया है इसके बारे में। 341 क्या है, तो इसमें क्या है 341 में ये राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में जो भी है वहाँ के सलाह आदि के बारे में इसके तैयारी करने के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? आसनसोल, झरिया, रानीगंज या धनबाद। बोलिए पहला कहाँ पे खोजा गया था? चलिए तो 85 का सही आंसर हो जाएगा रानीगंज, तो रानीगंज आपका कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में पहला खोदा गया था आपका रानीगंज का पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट इसी को कोयला को किसको माना जाता है, तो कोयला को लोह लोह उद्योग की जननी माना जाता है, तो लोह उद्योग की जननी, तो लौह उद्योग की जननी आपको लौह उद्योग को माना जाता है, तो कोयला उद्योग को लौह उद्योग की जननी माना जाता है। चलिए अगला है भारत के कितने राज्य गंगा नदी के दोनों में प्रवेश भाग है? तो दोनों में प्रवेश भाग है 5, 9, 7, 11। बताइए क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 5, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5, तो 5 नदियों में माना जाता है। अगला है इसमें पूछा गया है जे एन टाटा सिंह किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? घोघरा और गंगा नदी, गंडक और कोसी नदी, सूर्यरेखा और खरकाई नदी या घोघरा और गंडक नदी, तो बताइए क्या होगा सही जवाब? चलिए तो 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो स्वर्णरेखा और खरकाई नदी, तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकाई नदी, तो ये भी याद रखें। इसको तो यही स्वर्णरेखा और खरकाई नदी पे अवस्थित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 88 म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? अब बताइए अलग अलग कौन कौन सा के साथ सीमा मिलता है, जरूर पढ़ के जाइएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ऑप्शन में बोलता है एक से अधिक, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये किसका म्यांमार का साथ सीमा लगती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कुल गर्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन या वानिकी, तो बताइए क्या होगा? चलिए तो 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, सोना का जो खनन किया जाता है यहाँ पे सोना का खनन किया जाता है। ठीक है जैसे कि यहाँ पे पड़ोसी देश का कुछ कुछ नाम बता देते हैं कि कौन कौन देश के साथ कितना सीमा साझा करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा बोलेगा तो किसका, बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करती है, तो 4096, तो याद रखेगा 4096 7 किलोमीटर, इतना किलोमीटर की दूरी साझा करती है।
नेक्स्ट बोलेगा चीन, तो चीन के साथ कितना भारत का सीमा साझा करती है, तो 3488 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। बोलेगा पाकिस्तान, तो PAK, पाकिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करती है, तो 3328 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। उसके बाद बोलेगा नेपाल, तो नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करती है, तो नेपाल का 1751 किलोमीटर की साझा करती है। म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा कितनी साझा करती है, तो मिलेगा 1643 किलोमीटर का साझा करती है। उसके बाद भूटान, तो भूटान के साथ कितना 699, और लास्ट बोलेगा सबसे कम, बोलेगा तो सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ कितना 106 किलोमीटर की दूरी सीमा साझा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा निम्नलिखित स्थान में उद्योग के मिलान कीजिए और इसकी सहायता से सही बताना। यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे उद्योग दिया है, आपको मिलान करना है, बताना है। चलिए तो देखिए यहाँ पे है बेंगलुरु, कोरबा, जमशेदपुर है, तो इसमें से आप किसी का एक भी पता होगा तो बना लीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा उद्योग, जैसे जमशेदपुर में कौन सा उद्योग है, कोरबा में कौन सा, बेंगलुरु में है, तो आपको बताना है सही जवाब। चलिए तो देखिए आपको एक पता होगा जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में एक उद्योग है, किसके लिए उद्योग फेमस है, चलिए बताइए। तो लो उद्योग, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, लो इस्पात के लिए, तो सही होगा ऑप्शन नंबर। तो यहाँ से देखिए सी का 1 कहाँ पे है, देखिए सी का 1 बस एक ही में है, तो सी का यहाँ वाला ऑप्शन में जहाँ पे है उसको मैच कर लीजिए, बस उसको निकल लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सी का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है, तो यही वाला, तो इस तरह करके आप इसको इसको मिला लीजिए। चलिए हम बता देते हैं, बेंगलुरु का कौन सा, बेंगलुरु में Y1, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कोरबा, कोरबा के लिए एल्युमिनियम, तो कोरबा के लिए आपका एल्युमिनियम, और एक बच जाता है यहाँ पे, तो यह तांबा के लिए, ठीक है। चलिए अगला, इसमें 91, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी से पश्चिमी घाटी में मिलती है, पानी घाटी, आयनामुंडी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या सेवर पहाड़ी, बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ी, तो नीलगिरी की पहाड़ी आपका पूर्वी पश्चिमी घाटी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्न में कौन कहाँ पे तांबा उद्योग स्थापित है, तारापुर, टीटागढ़, रांची या खेतरी। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा खेतरी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका खेतरी। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, महानगरों को जोड़ने वाला रेलमार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग या स्वर्ण व्यापार मार्ग, तो बताइए क्या है। तो स्वर्णिम आपका क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय मार्ग, क्या हो जाएगा ये हेल्प, मतलब कि अन्य अन्य योग जैसे कि कौन कौन को जोड़ने का काम करता है, टोटल पहले लिख लीजिए कुल लंबाई, तो कुल लंबाई, इनकी लंबाई कितनी है, इनकी लंबाई होता है 5846 किलोमीटर की लंबाई है। और कौन कौन सा मतलब कि जोड़ने के महानगर, जैसे कि आपको दिल्ली, तो दिल्ली को जोड़ता है, उसके बाद कोलकाता को जोड़ता है, उसके बाद मुंबई को जोड़ता है, तो ये सब जो नगर है इनको जोड़ने का काम करता है, और चेन्नई, तो चेन्नई, तो ये 4 महानगर है, इसको जोड़ने का काम करता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, इसी का राष्ट्रीय इसके संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला है 94, भारत का एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर के लिए उत्पादन करता है, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय, केसर के लिए उत्पादन करता है, तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर, तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर केसर का एकमात्र है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसको आने मतलब रेड गोल्ड के भी नाम से भी जाना जानते हैं इसको, ठीक है, तो ये रेड गोल्ड के भी नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा के नदी बनाते हैं, हरिद्वार पे, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग पे, देवप्रयाग, तो कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो देवप्रयाग, तो देवप्रयाग एक जगह है जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी दोनों मिलकर क्या करते हैं, गंगा नदी का निर्माण करते हैं, तो देवप्रयाग, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो आपका तो उत्तराखंड में अवस्थित है, तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है देवप्रयाग। नेक्स्ट 96, काली क्रांति के संबंधित है, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, कच्चा उत्पादन या सरसों उत्पादन, बताइए। काली क्रांति, तो काली क्रांति किससे हो जाएगा, आपका कच्चा तेल जो होता है उसका उत्पादन था, ठीक है, तो ये सभी मत्स्य उत्पादन आपको बता दिया नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति से संबंधित मत्स्य उत्पादन। सरसों क्रांति क्या है, तिलहन या पीली क्रांति से, तो पीली क्रांति से, सरसों बोलेगा तिलहन बोलेगा तो पीली क्रांति से संबंधित है, ये भी याद रखें। जैसे कुछ कुछ बता देते हैं, जैसे आपको बोलेगा सुनहरा क्रांति, तो सुनहरा क्रांति किससे संबंधित है, तो सुनहरा क्रांति आपका जूट उत्पादन, तो जूट का उत्पादन करने से सुनहरा क्रांति संबंधित है। बोलेगा गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बोले झींगा उत्पादन, तो झींगा मछली का उत्पादन, झींगा उत्पादन, झींगा के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति तो आपको पता है दूध उत्पादन से संबंधित है। तो लाल क्रांति को याद रखिएगा, लाल क्रांति, लाल क्रांति मांस या टमाटर,
तो मांस या टमाटर, तो टमाटर से संबंधित है लाल कंदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो पूछा गया भारत के कौन सा राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल? बताइए कहाँ पे? चलिए तो सबसे अधिक सूती आपका ऑप्शन नंबर बी, तो महाराष्ट्र वाले राष्ट्र में क्या है सबसे अधिक सूती वस्त्र का स्थान में, इसकी स्थापना कब 1818 में किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए 99 8 में नकदी फसल कौन से नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया, जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना, बताए नकदी फसल कौन सा नहीं है? ज्वार, तो सही आंसर हो जाएगा ज्वार। आपका नकदी फसल के अंतर्गत में नहीं आता, तो याद रखें नकदी फसल के अंतर्गत में नहीं आता। ज्वार क्या है? एक मोटा अनाज है, तो याद रखें मोटा अनाज, अनाज के अंतर्गत में आता है, मोटा अनाज के अंतर्गत में आता है। और एक प्रकार यह ज्वार क्या है? आपका खरीफ फसल के अंतर्गत में आता है, तो खरीफ फसल, तो खरीफ फसल आपका ज्वार के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 99 निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन के अंतर्गत पाया जाता है? वनों के अंतर्गत पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या अरुणाचल प्रदेश? बताइए क्या होगा? चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश जो सार्वजनिक वनों के अंतर्गत में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है अरुणाचल प्रदेश, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं 100वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी क्या होता है नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? बताना नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। नदी के द्वारा निर्मित करने वाला मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी है, तो ये भी आते हैं। मिट्टी के बोलेगा दो प्रकार, कौन कौन सा? एक होता है नहीं, एक होता है नवीन मिट्टी, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, और एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर, क्या कहते हैं खादर, जो पुरानी रहता है उसको कहते हैं बांगर। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सबको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतने भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आपको प्रैक्टिस सेट इसका जो पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा उसमें करेंगे। तो आज के लिए यहीं इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसका जो फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा अलग बिहार स्टेट के लिए, जो कोई बिहार स्टेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जरूर ये प्रैक्टिस सेट पीवाई की क्वेश्चन आप लोग को अपलोड हो गया। डेली वीडियो अब एक सुबह 8 बजे और एक शाम में 6 बजे अपलोड होती है, तो जरूर टाइम को नोट कर लीजिएगा और डेली टाइम पे वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं, आज के लिए टेक कर जाए।